वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बहुत खुशनसीब होते हैं, जो रात में सुकून से या दिन में भी कहीं पे भी सुकून से सो जाते हैं और अपनी 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे की नींद पूरी कर लेते हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सो तो जाते हैं लेकिन कुछ देर में सांस में उनको तकलीफ़ होती है और आँख खुल जाती है। और ये बात जब मुसलसल या मुतवातर होती रहे तो हम उसको स्लीप एपनिया कहते हैं। आज हम इसी वाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद महीदा साहब। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी खुसूसन वो प्रॉब्लम जो कि नाक कान हलक के हवाले से हैं। डॉक्टर साहब, टॉन्सिलाइटिस, और ये क्या होता है और टॉन्सिल्स का क्या रोल है जिस्म में और ये क्यों ख़राब हो जाते हैं? सही है। अच्छा, टॉन्सिल जो है वो जिस्म में गुदूद हैं जो अल्लाह ताला ने गले के अंदर बनाए हैं और बेसिक काम इम्यूनिटी यानी हिफाजत है उनका। अच्छा। लेकिन बाज़ दफ़ा नॉर्मल है, टॉन्सिल नॉर्मल है, लेकिन इनका साइज़ अगर बढ़ जाए उस रेशो से कि सांस लेना और ये ज़रा दुश्वार हो जाए, तब ये वजह बनती है स्लीप एपनिया की। हम उसी कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हैं। इन्फेक्शन बार बार होना वो तो एक दूसरा पहलू है उसका, यानी कि बैक्टीरिया हैं, जरासीम हैं, वो टॉन्सिल में पहुंच जाए, वहाँ मल्टीप्लाई हों, उसमें पस बन जाए, तो ये टॉन्सिलाइटिस का अटैक कहलाता है, जिसमें बड़े या बच्चे को बुखार, खाने पीने में दुश्वारी और 2-3 दिन की छुट्टी जॉब से या स्कूल से हो जाती है और एंटीबायोटिक लेने से ही वो ठीक होते हैं। वैसे ये तो एक टॉन्सिलाइटिस जिसको हम कहते हैं, और ये बार बार होना ये एक इंडिकेशन है कि उनको निकाल दिया है। लेकिन साइज़ का बड़ा होना, यानी हम ग्रेडिंग करते हैं ग्रेड 1 या +1, विदाउट एनी इन्फेक्शन हो ऑलरेडी साइज़ बड़ा है। साइज़ बड़ा है बहुत। और इन बच्चों में या बड़ों में अगर दोनों में साइज़ बड़ा हो और चिंक हो, छोटा सा स्पेस हो जिसमें से खाना पीना उतर रहा हो या सांस ले सकते हो, तो नींद के वक्त जब सारा रिलैक्स होकर कोलैप्स होता है तो ये स्लीप एपनिया या सांस के दौरान चोक हो जाना, नींद के दौरान चोक हो जाना और उठ जाना, तो स्लीप एपनिया का एक सबब बनता है। ये सिर्फ साइज़ है, इसमें कोई इन्फेक्शन का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। टॉन्सिलाइटिस एक अलग पहलू, टॉन्सिल साइज़ का बड़ा होना ये स्लीप एपनिया की कॉज़ है। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ऑपरेशन जो टॉन्सिल की किसी भी बीमारी के लिए किए जाते हैं, टॉन्सिलेक्टमी रिमूवल जो कहते हैं, वो सिर्फ स्लीप एपनिया टॉप ऑफ द लिस्ट। अच्छा, चलें इस पर मज़ीद सवाल आपसे करते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं उमैद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है जनाब। जी मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे फादर को सोते में उनकी आंख खुलती है, यानी कि सांस रुक जाता है। जी जी। तो जो उनको आवाज की वजह से जो है हमें भी दूसरे रूम में महसूस होता है और वो उठ जाते हैं। तो ये कभी कभार ऐसा होता है। फिजिशियन को हमने दिखाया था तो उन्होंने कहा था कि भाई रात का खाना जो है वो जरा अर्ली ले लिया करें। तो वो बहुत लाइट खाना लेते हैं होममेड, लेकिन ये कि फिर भी उनको ये प्रॉब्लम कभी कभार हो जाती है। कोई वंस इन अ मंथ भी हो जाती है। और मतलब ये कि कोई फिक्स नहीं है, कभी 15-20 दिन में एक दफा हो गई। नहीं तो आँख क्यों खुलती है? सांस घुटती है उनकी, क्या वजह है कि उनकी आँख खुलती है? किसी दर्द से उठते हैं क्या? कोई कंप्लेन की उन्होंने? जी हाँ, सांस रुक जाता है और सांस रुकने की वजह से वो फिर वो आवाज उनकी निकलती है तो उसकी वजह से सबकी घर में आँख खुल जाती है। ओके, खराटे लेते हैं वैसे वो? खराटे तो नहीं लेते। खराटे। वजन कितना है आपके वाले साहब का? अराउंड अबाउट 63-64। अच्छा, वजन भी कोई ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? किसी ईएनटी सर्जन को दिखाया हो? किसी ईएनटी सर्जन को, किसी ईएनटी डॉक्टर को दिखाया आपने? ईएनटी को तो नहीं दिखाया, लेकिन जैसे फिजिशियन से जब डिस्कस किया था तो उसमें यही था कि डिनर जो है वो थोड़ा सा लाइट रखें। तो उन्होंने डिनर तो लाइट, हमेशा डिनर लाइट ही लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा हमने देखा कि एक आध दफा जरा सी आइसक्रीम खा ली बाद में तो प्रॉब्लम हुई, या लाइट खाने के बावजूद भी प्रॉब्लम हुई। अच्छा, एक काम कीजिए, कोई दवाएं तो नहीं लेते रात में? कोई सोने की दवाएं, एंजाइटी की दवाएं, कोई इसी तरह की और कोई दवाएं? नहीं, कोई दवा नहीं लेते हैं। उनको पेशाब की तो कोई तकलीफ नहीं है? ये I have to reconfirm it. अच्छा, ओके। डू वन थिंग, व्हाट इज सजेशन फॉर यू। आप अपने वाले साहब का पहले किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट से एक मुआयना ज़रूर करवा लें कि ये जो आप नेज़ल पैसेज है पूरा नाक से लेके हलक तक का, ये एक इवेल्यूएट हो जाए कि कहीं इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कि कहीं नाक टेढ़ी हो, उसका गोश बढ़ा हुआ हो, कहीं टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम हो, ट्यूमर्स जो इसे या कोई ट्यूमर्स खुदा ना खास्ता। क्यों डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। तो किसी ईएनटी स्पेशलिस्ट से एक मुआयना ज़रूर करवा लीजिए। ओके, ठीक है। अच्छा, जो आपने यूरिन का प्रॉब्लम पूछा, ऐसा कुछ नहीं है?
ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को प्रोस्टेट का मसला होता है तो वो बार बार रात में पेशाब के लिए भी उठ रहे होते हैं। एनी हाउ, आपको मशवरा ये है कि ENT स्पेशलिस्ट से मुआयना करवा लें, तो उम्मीद है कि इस मसले का सोल्यूशन निकल आएगा। और थोड़ा सा ये कि रात में तकिया जो है ना, ये बेड हेड साइड जो है थोड़ा सा ऊपर रख के सोएं ना, सर ऊपर करके सोएं, तो ये भी बेहतर रहता है। जी हाँ, वो हमें बताया गया था, तो हमने इसी तरह ही वो बेड थोड़ा सा जो है इसका उसको थोड़ा सा ऊंचा करके ही वो सोते हैं। दैट्स गुड। और लेकिन ब्रीदिंग में रुकावट जरूर आती है। हाँ, तो इसके लिए ENT स्पेशलिस्ट से, ताकि वो जो पैसेज है ना पूरा सांस की नाली का जो पूरा पैसेज है जो कि हमारी नाक से शुरू होता है, ये चेक करवा लीजिए, ठीक है? ओके, बहुत शुक्रिया। स्लीप एपनिया कहेंगे या नहीं कहेंगे? जी, इसको स्लीप एपनिया डिस्क्राइब करेंगे? डॉक्टर साहब स्लीप एपनिया कहेंगे महीने में या 15 दिन में एक दफ़ा हाँ हो रहा है? नहीं, स्लीप एपनिया जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी एक प्रॉब्लम है और वो मुसलसल हो रहा है और जिसके लिए मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। ये वंस इन अ वाइल, वंस इन अ मंथ ऐसा इशू जो है वो, इसको ओकेजनल कह सकते हैं। और जो डॉक्टर साहब ने आपको खाने के बारे में मशवरा दिया, उनके जहन में यही होगा कि एक गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, उसमें भी कभी कभार तेज़ाब जब ऊपर आता है तो एपनिया हो जाता है। तो मेरे ख्याल में वो मशवरा भी काफ़ी मुफीद है, तो उनको भी तो दोबारा दिखा दें इस मसले का कि वो हल हुआ या नहीं हुआ, और एक ENT को दिखा दें वैसे। ओके, ठीक है जी। मुना साहिबा लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम मुना साहिबा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था जी। कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो सोते में खराटे लेते हैं, उनका वेट भी बिल्कुल ठीक है, डाइट भी उनकी सब बिल्कुल फिट है और एक्टिव भी हैं, लेकिन खराटों का पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, खराटों का जो मसला है, स्मोकिंग करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्मोकिंग नहीं करते। वज़न वैसे कितना है इनका? उनकी 5'11" हाइट के साथ 78 kg है। 78, ठीक है, बेहतर है। ये बताइए, बहुत ज़्यादा खराटे लेते हैं? बहुत ज़्यादा खराटे लेते हैं और बिल्कुल डिफरेंट टाइप के खराटे होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अच्छा, तो आप क्या कानों में रुई ठूस के सोती हैं? बस ये कुछ ना पूछें कि मेरी नींद कितनी डिस्टर्ब हुई है, जिसके लिए मैंने कॉल हाँ नहीं, की है। बिल्कुल आपने सही किया। वो भी बेचारे, उनका भी एक प्रॉब्लम ही है जिसकी वजह से खराटे कोई जी इंसान। प्रॉब्लम है, और वो दूसरा जो है ना, वो खुद भी बेचारे बहुत परेशान हैं। उम्र कितनी है आपके हस्बैंड की? उनकी उम्र 46। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? नहीं, बिल्कुल ठीक है, उनके अंदर कोई ऐसी एडिशनल बात। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुना साहिबा। अभी डिस्कस करते हैं। डॉक्टर साहब, टॉन्सिलाइटिस की बात हो रही थी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि इनका जवाब उमैर साहब का तो वाले साहब का दे दिया, मुना साहिबा के ये जो हस्बैंड हैं, बिल्कुल सही है। इनका क्या मसला लग रहा है? इनका मसला 2-3 वजूहात हैं जो मेरे जहन में आ रही हैं। एक तो मैंने आपको कहा था कि सॉफ्ट पैलेट, या जो तालू का नरम हिस्सा है, और यूवुला जो एक छोटा सा जिसको कौवा कहते हैं लोग, पीछे की तरफ जो पीछे की तरफ होता है, अगर वो बहुत लंबा मुंह खोल के देखें तो एक लड़की चीज़ नजर आती है। बिल्कुल। अगर वो बहुत बड़ा हो जाए तो उसकी वजह से भी ये खराटों का मसला होता है। तो वो क्यों बड़ा हो जाता है? वो होता है, मतलब बड़ा हो नहीं जाता, वो ऑलरेडी होता है। ऑलरेडी होता है वैसे। Okay. तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसमें फिर वो टिश्यू की लेक्सिटी जो है, ढीलापन ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से अब मसला शुरू हो गया उनका। दूसरा, टॉन्सिलर साइज़ को भी देखना पड़ेगा, मसला कुछ भी ना हो लेकिन अगर बड़ा हो, या फिर ज़बान का साइज़ जो है वो उसके मुंह के हिसाब से अगर बड़ा हो, तो ये सारी चीज़ें लेक्सिटी की तरफ जाती हैं और ये स्लीप एपनिया और स्नोरिंग का सबब हो सकता है। दूसरा, स्लीप एपनिया के बारे में हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में इसके ब्लड प्रेशर वगैरह भी हो सकता है। एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, कॉम्प्लिकेशंस पे भी बात करेंगे, और इसके टॉन्सिल्स का मसला हो, या किसी का युवला आपने कहा है बड़ा हुआ है, किसी की ज़बान बड़ी हो, या किसी नाक की हड्डी का गोश्त बड़ा हो, उस पर क्या करेंगे, लेकिन सारी बातें करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।